नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सवाल यह है कि मैच किसका फिक्स है। यह प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि एक 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें सोनम वांगचुक सौरभ द्विवेदी से बातचीत में कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। वैसे तो ये जो बातचीत है वो लंबी है, लेकिन वो 30 सेकंड वाला जो वीडियो है वो पॉलिटिकली बड़ा चार्ज है, इसलिए उस पर खूब बात हो रही है। और जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, प्रमाण। अब वो प्रमाण क्या है? वही 30 सेकंड का वीडियो। उसमें क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक? वो कह रहे हैं कि हमको लद्दाख के एलजी ने विवश किया, तब हम आए यहां। प्रश्न यह है कि क्या वाकई में लद्दाख के एलजी ने विवश किया? एक। और दूसरा, भाई वो क्यों विवश करेंगे? तो उसका जवाब होगा कि साहब बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है? इस पर बात करेंगे। और जो मैच फिक्सिंग वाली कहानी है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पवन खेड़ा भी गए हुए थे, योगेंद्र यादव भी गए हुए थे, प्रशांत भूषण भी गए हुए थे और डिंपल यादव भी गई हुई थी। तो इसलिए मैच फिक्सिंग वाली कहानी पूरी बताऊंगा, लेकिन पहले ये डर वाले को डिकोड कर लेते हैं। तो क्या सच में राहुल गांधी इतने योग्य राजनेता हैं कि बीजेपी घबरा गई है? अरे बीजेपी तो चाहती है कि राहुल गांधी बने रहे। उसका कारण है, देखिए, अगर नेता प्रतिपक्ष वाकई में काबिल होते तो भाजपा को 2/3 बहुमत नहीं मिलता। अभी वो परसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल पास करवाने जा रही है मौजूदा मानसून सत्र में, जो शुरू होने वाला है कल ही से। कैसे पास करा लेगी भाई? वो इसलिए पास करा लेगी क्योंकि जो विपक्ष है, जिस विपक्ष का खुद को नेता राहुल गांधी मानते हैं, वो विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। फिर वो चाहे डीएमके हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राजद हो। क्यों? क्योंकि विपक्ष के जितने दल हैं सबको खा लेने के लिए कांग्रेस तत्पर रहती है। डीएमके इसका ताजा उदाहरण है। डीएमके चुनाव हार जाती है, राहुल गांधी गठबंधन तोड़ के टीवीके के साथ चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हराने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं ये वामपंथी। ठीक है साहब। और ये कह रहे हैं कि साहब हम विपक्ष के नेता हैं। तो जब विपक्ष का इतना होनहार नेता हो तो भाजपा को डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा जान रही है कि राहुल गांधी जो करेंगे उसका सीधा फायदा उनको होगा। तो ये डरने वाली कहानी तो बिना सिर पैर की है। और जिस तरीके से ये चल रहे हैं राहुल गांधी, उसमें मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश भी बीजेपी ऐसा ना हो कि 350 सीट से जीत ले। उसकी वजह है जो कांड इन्होंने बिहार में किया, वही कांड ये करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। दिखाई दे रहा है आधी सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इनके तरफ से मांग ऐसी उठ रही है, जो 10 सीट नहीं जीत सकती पार्टी वो 200 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या होगा? 350। तो ऐसे ही कांग्रेस जीत जाओ, बीजेपी जीत जाएगी। भाई 200 पे कांग्रेस लड़ रही है तो 200 पे तो आप समझिए कि क्लीन स्वीप है। ठीक, बची 200, उस 200 में 150 बीजेपी जीती जाएगी, 350 आगे जाइए। तो ये कहानी है। तो इसलिए ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव बेकार है, बिना सिर पैर का है। क्योंकि अगर इतने ही दूरदर्शी होते तो डीएमके से गठबंधन नहीं तोड़ते। राहुल गांधी ये जानते कि लोकसभा में हमें उसकी जरूरत है क्षण क्षण पर बीजेपी का विरोध करने के लिए, लेकिन नहीं, वो तो एक क्षण में भूल गए। तो इसलिए डर जैसा तो कोई मसला नहीं है। अब दूसरा आते हैं जो लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं। और मैच फिक्सिंग कहने का कारण क्या है? सोनम वांगचुक का वो बयान जो हमने शुरुआत में जिक्र किया। प्रश्न यह है कि क्या इस तरह की चीजें ओपन की जाती हैं? वो देखिए, कोई नहीं बोलता। आज तक अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमको जो है कांग्रेस ने बिठाया था। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब बाबा रामदेव ने यह आंदोलन शुरू किया था काला धन को लेकर, तो बाबा रामदेव को वहां से भगाने के लिए पुलिसिया इस्तेमाल किया गया। और जब अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल बैठे तो दिल्ली पुलिस उस समय रास्ता भूल गई रामलीला मैदान का। उसको पता ही नहीं था कि दिल्ली में कोई रामलीला मैदान भी है। लेकिन जब बाबा रामदेव बैठे तब उसको पता था कि यहां दिल्ली में रामलीला मैदान है और ये लाखों की भीड़ नहीं इकट्ठा हो सकती है। तो वो इसलिए हटाए गए थे चूंकि कांग्रेस को लगा कि साहब बाबा रामदेव बैठेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। राजनीतिक,
लेकिन अगर अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल लेकर आए थे, अगर अरविंद केजरीवाल बैठेगा तो अपना फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल जो नाराजगी है, उस नाराजगी एंटी इनकम्बेंसी वोट ले लेगा, तो कम से कम बीजेपी तो नहीं आ पाएगी। इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को पाला पोसा गया था। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल वही हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हुआ करते थे, और आरटीआई एक्टिविस्ट अरुणा राय और निखिल चक्रवर्ती के साथ इनका आना जाना लगा रहता था 24 अकबर रोड पर। ठीक है साहब। और उस समय जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हुआ करती थी, उस काउंसिल में भी इनका बड़ा रास्ता था। भाई सवाल उठाया जाता है ना, और तमाम विपक्ष के लोग उस समय सवाल उठाते थे। बात के दिनों में भी यह बात उठती रही कि आखिर क्या वजह रहा कि कभी इन लोगों का ट्रांसफर नहीं होता था। भाई तो आईआरएस थे, इनकी पत्नी भी आईआरएस थी। अब तो बहरहाल वो आप एक तरह से कहें कि अब तो मामला नहीं है, लेकिन तब किसी का कहीं ट्रांसफर नहीं होता था। तो इसलिए ये बड़े करीने से यह सवाल उठाया जाता रहा कि भैया जो लाठी रामदेव के लिए चली थी उस समय 10, 11, 12 में जब वो बैठे थे, तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए क्यों नहीं चली। ये जो है प्रश्न उठाता है मैच फिक्सिंग वाला, कभी नहीं कोई कहा। अब ये जो है सोनम वांगचुक ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस तरह के बयान की क्या वजह है, एक बात। दूसरी बात जरा ये बताइए कि चलिए मैच फिक्स था, ठीक है, जो सोनम वांगचुक कह रहे हैं उस पर चलते हैं, तो ये योगेंद्र यादव वहां क्या कर रहे हैं। अगर अभिजीत दीप के और ये सब लोगों को भेजा गया कि जाओ तुम लोग बैठ के करो, और इसलिए करो कि ताकि जो है राहुल गांधी का आंदोलन कमजोर हो। राहुल गांधी कोई आंदोलन कर रहे हैं क्या, बताइए। ये कोचिंग के मास्टर जुटा जुटा के लड़के ला रहे हैं। अब ये सब क्या कहा जाए, कौन कौन से सर आ रहे हैं, वो सर न सब न 3 में है न 13 में है। लेकिन खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि अगर सब फिक्स है तो वहां डिंपल यादव क्यों गई थी, पवन खेड़ा क्यों गए थे, सोचिए क्यों गए थे भाई। प्रशांत भूषण, तमाम जो आप ये कहें कि बिंदा करात भी थी संभवतः वहां पर, पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल वहां पहुंच गया था, और पवन खेड़ा भी लास्ट में पहुंच गए थे। जब भैया सब फिक्स था तो ये लोग गए क्यों। और अभी भी आप देखिए कि अजीत अंजुम वहां मौजूद है। ये मैच फिक्सिंग थी तो इसका मतलब यह है कि खाली राहुल गांधी नहीं है, बाकी सब ने मैच फिक्स कर लिया है भाजपा के साथ। तो इसलिए ये जो बयान दे रहे हैं सोनम वांगचुक, उस बयान पर बड़ा संदेह हो रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो दरअसल किसी के हाथ की कठपुतली हैं जो खेल रहे हैं। और जो आंदोलनों की एक अपनी प्रकृति रही है, उन आंदोलनों की प्रकृति को वो एक तरह से कहा जाए कि डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। भाई देखिए, यह आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन खड़ा होता है तो अपना तरह तरह की चीजें चलती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ये बात कह रहे हैं वो बात तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि सब जो है भाजपा से मिले हुए हैं, योगेंद्र यादव भी मिले हुए हैं। ये क्या जो लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हो मानेंगे। अच्छा, कांग्रेस भी मिली हुई है क्योंकि पवन खेड़ा भी गए हुए थे। तो इसलिए प्रश्न यह है कि किसकी किससे मैच फिक्सिंग है। और ये जो सोनम वांगचुक बोल रहे हैं, ये वाकई में होशो हवास में है या मामला ही कुछ और है, या फिर सब जो है अब ये एआई वाला है। कुछ कहा नहीं जा सकता ना, अभी तो मामला कई तरीके का चल रहा है। लेकिन ये जो बात हो रही है, ये बात बड़ी गंभीर है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा। अच्छा, माफ़ करिएगा, अरविंद केजरीवाल भी गए थे, तो इसलिए इस तरह की बात करना मूर्खतापूर्ण बात है।